आपको याद है कैसे बचपन में जब हम गणेश चतुर्थी का नाम सुनते ही खुशियों से भर जाते थे। क्योंकि आप किसी से भी अगर पूछो कि तेरे बचपन का फेवरेट भगवान कौन है तो 99.99% फिक्स है कि वो यही बोलेगा, गणेश जी। खैर बड़े होते होते पप्पा के पप्पा, देवों के देव महादेव की उपासना में विलीन हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन गणेश चतुर्थी के वो 11 दिन जब पूरे देश में रौनक सी छा जाती है, हर तरफ सुंदर मूर्तियाँ, लड्डू और आसपास चहल पहल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम गणेश उत्सव मनाते क्यों हैं? यह सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? और क्या आपको पता है गणेश उत्सव पर हाई कोर्ट ने क्या कहा? अब मैंने आपके मन में ये सवाल डाल ही दिए हैं, तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी से रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूँ। तो शो का टिकट कट पाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश उत्सव मनाते हैं। ये गणेश जी के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी के जन्म से रिलेटेड दो कहानियाँ हैं। एक तो सबसे पॉपुलर जो आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पहली कहानी में शिव जी के एब्सेंस में पार्वती जी अपने शरीर के मैल या डर्ट से विनायक नाम के एक पुत्र को उत्पन्न करती है, और वो विनायक को घर के दरवाजे पर पहरा देने की जिम्मेदारी देकर घर के अंदर चली जाती है। इसी बीच शिव जी घर लौट आते हैं। अब विनायक जिन्हें पता नहीं कि शिव कौन है, वो उन्हें घर के अंदर जाने से रोक देते हैं। शिव जी गुस्से में आकर विनायक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे ही पार्वती जी को विनायक की चीखने का शोर आता है, वो घर से बाहर आ जाती है, और जैसे ही वो विनायक को देखती है, वो अपना विकराल रूप ले लेती है। यह देखकर सारे देवता वहां आ जाते हैं, और वो पार्वती जी का ये रूप देखकर डर जाते हैं और शिव जी से पार्वती जी को शांत करवाने की प्रार्थना करते हैं। शिव जी पार्वती जी से विनायक को फिर से जिंदा करने का वादा करते हैं, और सारे देवता को एक ऐसे बच्चे का सिर लाने का बोलते हैं जो उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ अपना चेहरा कर सोया हो। और हाँ, ये पूरा काम सूरज के ढलने से पहले हो जाना चाहिए। सारे देवता सिर ढूंढने निकल जाते हैं, पर वो सिर्फ एक हाथी का सिर ढूंढ पाते हैं। आखिर में शिव जी वही हाथी का सिर विनायक के धड़ से लगा देते हैं। उसी को गणेश जी का जन्मदिन माना जाता है। और दूसरी कहानी में देवता शिव जी और पार्वती जी के पास एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करने की प्रार्थना करते हैं जो राक्षसों से उनकी रक्षा कर सके। गणेश जी को हमारे धर्म में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आप जैसे वेदों में ही देख लो, जैसे ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें शुक्ल के पहले श्लोक में गणेश का उल्लेख हमें मिल जाता है, जिसमें गणेश जी को संतों का संत कहा गया। और 10वें मंडल के 112वें सूक्त के 9वें श्लोक में कहा गया है कि गणेश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब ऋग्वेद कितना पुराना है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद समझ जाइए गणेश पूजा कितनी पुरानी है। अब ये तो हो गई सारी रिटर्न एविडेंस की बात। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो पुराने हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों जैसे एलोरा के मंदिर जो 5th या 8th सेंचुरी के आसपास के हैं, उनमें भी गणेश जी की मूर्तियां शक्ति की गोद में बैठे हुए, मतलब माँ पार्वती की गोद में बैठे हुए गणेश जी की मूर्तियां मिल जाती है। अब ये तो हो गई गणेश जी की पौराणिक बातें। अब आ जाते हैं गणेश पांडाल पर कि गणेश पांडाल बैठना शुरू कब से हुआ। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से, मतलब लगभग 17th सेंचुरी के अराउंड से गणेश उत्सव मनाया जाता है। 18th सेंचुरी में पेशवा गणेश जी पर बहुत आस्था रखते थे। वो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव मनाते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद गणेश उत्सव को जो संरक्षण या प्रोटेक्शन मिलता था वो बंद हो गया, और गणेश उत्सव फिर घर के अंदर बंद कमरों में ही मनाया जाने लगा। लेकिन फिर हमारी कहानी में एंट्री होती है इंडियन फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर लोकमान्य तिलक जी की। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 1870 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रूल्स जारी किए गए कि 20 लोग से ज़्यादा की भीड़ कहीं भी नहीं लग सकती, पर उन्होंने फ्राइडे को मुस्लिम्स को छूट दी कि वो नमाज पढ़ते टाइम 20 लोगों से ज़्यादा की भी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। ये सब उन्होंने इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के दबाव में आकर किया। तब लोकमान्य तिलक जी ने ब्रिटिश रूल में मांग की कि उस समय आने वाली गणेश चतुर्थी पर उन्हें 10 दिन की छूट दी जाए कि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 20 लोग से ज़्यादा की भी भीड़ लगा सकें उनके त्यौहार में। उसके कुछ साल बाद साल 1893 में भाव साहब लक्ष्मण जवाले, जिन्हें भाव रंगारी भी कहा जाता था, इन्होंने पुणे में पहला सार्वजनिक गणेश मंडल बनाया। लोकमान्य तिलक जी ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में सार्वजनिक गणेश उत्सव की बहुत तारीफ की। उनके इस आर्टिकल के बाद कई जगह पर गणेश मंडल बनना शुरू हो गए। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश जी को गॉड फॉर एवरीबॉडी, हिंदी में सबके लिए एक भगवान कहा। रॉबर्ट ब्राउन ने गणेश जी को एक ऐसे भगवान के रूप में बताया जो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के गैप के बीच में ब्रिज का काम करते हैं।
मतलब आप समझ रहे हैं ना गणेश जी की उस टाइम कितनी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। पहले सार्वजनिक पंडाल के बाद ये गणेश उत्सव ग्वालियर, बड़ौदा, पुणे और बाकी के मराठा रीजन में फैल गया। तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को एक मास कम्युनिटी इवेंट में बदलने में बहुत मदद की, लेकिन फिर टाइम के साथ ये त्यौहार घरों से निकलकर देश के हर चौराहे पर मनाया जाने लगा। भारत में गणेश उत्सव सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अकेले मुंबई में ही 1,50,000 से ज़्यादा गणेश पंडाल बनाए जाते हैं। गणेश उत्सव पद्य पूजा से शुरू होता है, जिसमें चतुर्थी के एक दिन पहले गणेश जी को घर में लाकर उनके पैरों की पूजा की जाती है, जिसके पहले प्राण प्रतिष्ठा नाम का एक पूजा की जाती है, जिसमें गणेश जी को एक मेहमान के रूप में इनविटेशन दिया जाता है। फिर उनकी मिट्टी या क्ले से बनी मूर्ति को स्थापित किया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में गणेश उत्सव को लाइफ और डेथ साइकिल के रूप में भी माना जाता है। गणेश उत्सव के 11 दिन गणेश जी की सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा की जाती है। उन्हें मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मोदक के पीछे की भी एक मान्यता है, और वो मान्यता यह कहती है कि जब असुर और देवता समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से बहुत सारी मिठाइयाँ भी निकली। उन्हीं कई मिठाइयों में थे एक मोदक। ये मोदक देवताओं ने पार्वती जी को दिए और पार्वती जी ने गणेश जी को, और गणेश जी को ये इतने पसंद आए कि उन्हें ज़्यादातर फिर उसके बाद मोदक का ही भोग लगाया जाने लगा उनकी माता पार्वती जी द्वारा। भारत के कई हिस्सों में गणेश उत्सव में हरतालिका व्रत या गौरी पूजा भी शामिल है, जिसमें महिलाएं रात भर भजन करती है और सुबह सुबह अपना व्रत तोड़ती है। कहते हुए थोड़ा तो दुख हो रहा है, पर फिर बारी आ जाती है गणेश विसर्जन की, जो अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इस दिन क्ले या मिट्टी से बनी मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। इसमें भी लोग गणेश जी को बहुत धूमधाम से विदा करते हैं। गणेश उत्सव नेपाल में भी देखने को मिलता है। कराची में एक हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है, श्री महाराष्ट्र पंचायत, उसके द्वारा भी गणेश उत्सव पाकिस्तान में मनाया जाता है। और भी कई देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में भी मनाया जाता है। द फिलाडेल्फिया गणेश फेस्टिवल अमेरिका में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। कनाडा में भी, खासकर टोरंटो वाले एरिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है गणेश उत्सव। हमारे धर्म में हम प्रकृति को भी हमारी माँ की तरह मानते हैं। उन्हीं कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने साल 2004 में यह कहा कि गणेश विसर्जन गैर कानूनी है, क्योंकि मूर्तियों में कलर में जो केमिकल मिलता है वो केमिकल पानी को पोल्यूट करता है। गोवा में प्लास्टर ऑफ पेरिस पर बैन लगा दिया गया है और मूर्तियों को नेचुरल क्ले से बनाया जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी नेचुरल क्ले से मूर्तियां बनाना शुरू किया गया है। एनवायरनमेंट को नज़र में रखकर गुजरात सरकार भी यह कदम उठाने के बारे में सोच रही है। कई जगह पर गाय के गोबर से मूर्तियां बनाना भी शुरू हुआ है, क्योंकि नेचुरली वो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और हिंदुओं के लिए गोबर पवित्र भी है, क्योंकि वो हमारी पुरानी मान्यता है। कई घरों में तो मूर्तियों को घर में ही विसर्जित कर दिया जाता है, किसी खाली कंटेनर में। बाद में जब वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है तो उस मिक्सचर को गार्डन में डाल दिया जाता है। ऐसे ही नेचर और भगवान का में बैलेंस बनाना चाहिए। थैंक यू, गुड बाय और गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।